सीआरआर या एसएलआर ये सारे ही आरबीआई के क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स हैं। तो सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सारे आरबीआई के क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स हैं। इसके अलावा क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स भी होते हैं। तो अभी हम क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल में सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो की बात कर रहे हैं कि आरबीआई किस तरीके से कैश रिजर्व रेशियो के थ्रू इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। तो जब भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है यानी मनी सप्लाई ज्यादा होती है तो आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो की रिक्वायरमेंट बढ़ा देती है। यानी अब कमर्शियल बैंक्स को अपने डिपॉजिट का ज्यादा परसेंटेज आरबीआई के पास रिजर्व के फॉर्म में रखना पड़ेगा। ऐसा करने पर कमर्शियल बैंक्स के पास रिजर्व्स की शॉर्टेज हो जाती है, उनकी लेंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। ऐसा होने पर लेंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगी, यानी जिस रेट पर वो इन्वेस्टर्स को या बिजनेस फर्म्स को लोन प्रोवाइड कराते हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा। हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्टर्स जो है डिस्करेज हो जाएंगे और कम फंड बोरो करेंगे कमर्शियल बैंक से। ऐसा करने पर इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम होगा तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन है उस केस में आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो की रिक्वायरमेंट कम कर देगी। इस केस में अब कमर्शियल बैंक्स को अपने डिपॉजिट का कम परसेंटेज आरबीआई के पास कैश रिजर्व के फॉर्म में रखना पड़ेगा। इससे क्या होगा, उनके पास फंड्स जो हैं वो ज्यादा फंड अवेलेबल होंगे लोन देने के लिए, लोन एडवांस करने के लिए, और उनके लेंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट अब डिक्रीज कर जाएगा। अब लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्टर्स जो है ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और कमर्शियल बैंक से ज्यादा बोरो करेंगे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में होगा। जब ज्यादा इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में होगा तो मनी सप्लाई इंक्रीज करेगी और डिफ्लेशन हमारा कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरीके से आरबीआई आरआर सीआरआर के थ्रू जो है इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के केस में।